ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न metals and non-metals part 2. In a part 1 video, we have already learned the physical property of metals and non-metals and the difference between them. Now we will learn the chemical property of metals. If you did not see in the part 1 video, so you can see. The link is given in the description box of this video. So see, now we will learn reaction of metals. हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि मेटल के रिएक्शन जो होते हैं वो किन किन चीजों के साथ होते हैं और कैसे होती है। लाइक रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड बेस, इन सबके साथ मेटल का रिएक्शन होता है। तो मेटल का जब रिएक्शन इन सबके साथ होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है ये देखेंगे। तो वन बाय वन हम सबको एक एक्टिविटी परफॉर्म करके उसको प्रोसीजर के थ्रू समझकर देखते हैं कि क्या होता है चेंजिंग केमिकल में जब मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है और क्या परफॉर्म होता है। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपने देखा होगा मेटल लाइक आयरन सबके घरों में होता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो आयरन की जो चीजें होती हैं उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन में जंग लगता कैसे है, इसके लिए हम चेक करते हैं कि आयरन का नेचर कैसा होता है। अच्छा, जब जंग लगता है आयरन में तो जरूर वो आयरन एयर की प्रेजेंस में भी होता है और उसमें वाटर का कांटेक्ट भी होता रहता है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है जब रिएक्शन होती है किनके बीच, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, इन तीनों के बीच जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है, ये चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो एक्टिविटी में हम कलेक्ट करेंगे उस रस्ट को, स्पूनफुल रस्ट, एक चम्मच हमने रस्ट किसी भी जंग लगी हुई आयरन की चीज पर से रस्ट निकाल लिया। ओके, देन डिसॉल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। उस रस्ट को हमने क्या किया, हमने उस रस्ट को डिसॉल्व किया है वाटर में। ये रहा रस्ट, इसको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में। देन शेक द सस्पेंशन वेल। अब हम इस सस्पेंशन को, जो ये एच ट्यूब में सस्पेंशन है जिसमें जिंक और वाटर मिक्स है, इसको अच्छी तरह शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे किसमें, लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर पे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कौन से में टर्न होता है, रेड रहता है या ब्लू रहता है। तो यहाँ पर हम लिटमस पेपर पे चेक करेंगे। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर के ऊपर डालकर चेक करते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू। कैसा टर्न हो रहा है, रेड टू ब्लू। द टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, हम दोनों पे ही चेक करेंगे और हमें क्या दिखेगा कि वो रेड टू ब्लू टर्न हुआ है। तो इसका मतलब रेड टू ब्लू टर्न होना क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेटल होता है वो कभी भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे मेटल क्या है, यहाँ पे मेटल है आयरन, Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ O2 प्लस वाटर के साथ H2O एंड गिव्स Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड। तो आपने देखा कि आयरन एक मेटल है और मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट आप इस बात को देखिए, याद करिए कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट, ये भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म करके इसे समझे थे कि कैसे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो जो उसमें से ऐश निकलता है, ऐश मीन्स उसकी जो राख निकलती है मैग्नीशियम रिबन की, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसको भी लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो वो भी कैसा टर्न हो जाता है, वो लिटमस पेपर भी
ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो बेसिक इन नेचर है। कैसा है, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे भी सेम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डिसॉल्व इन वाटर एंड देन चेक with litmus paper, the solution turn into blue. That means magnesium ribbon is also basic in nature. Clear? Next, reaction of metal with water. अब हमने फर्स्ट तो देख ली कि reaction of metal with oxygen. अब हम देखेंगे reaction of metal with water. अच्छा, reaction of metal with water के लिए हमने क्या किया कि मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म हो रहा है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। लाइक एक्टिविटी परफॉर्म करके हम इसको समझते हैं। एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या करना है, 250 ml का एक बीकर लेना है। 250 ml का एक बीकर लिया, उस बीकर को हमने आधा किससे भर दिया, वाटर से। फिल इट हाफ ऑफ वाटर, ठीक है। देन नाउ केयरफुली कट द स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। सोडियम मेटल के साथ हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो हम सोडियम के पीस को क्या करेंगे, यहाँ पर केयरफुली कट करेंगे। कट करने के बाद ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर। कट करने के बाद फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद रैप इट इन स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। कॉटन के स्मॉल पीस में हमने उसको प्रॉपरली रैप कर दिया। रैप करने के बाद put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker। जो ये रैप किया हुआ कॉटन पीस है, इसी को हमने किस में डाल दिया है, बीकर में डाल दिया। किस में डाला है, बीकर में। ओके, कीप अवे फ्रॉम द बीकर। आपको इस पोजीशन पर बीकर से बहुत दूर रहना है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, मीन्स ये जो हीट इसमें से प्रोड्यूस हो रही है ये स्टॉप हो जाएगी, तब आप बीकर को टच करके देखेंगे तो आपको कैसा फील होगा, बिकम हॉट फील होगा। बीकर कैसा फील होगा, हॉट। सो नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन इसमें बनकर प्रिपेयर हो गया है, इस सॉल्यूशन को आप लिटमस पेपर पर चेक करेंगे। लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो ये सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू। ये सॉल्यूशन कैसा टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। इट इज बिकॉज व्हेन मेटल सोडियम रिएक्ट विद वाटर, जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर है। जो बेसिक इन नेचर होगा वो हर एक रिजल्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कैसा होता है मेटल का एसिड के साथ। सी, यहाँ पे हमने व्हेन रिएक्ट अ मेटल विथ एसिड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। अब जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इसी को हम चेक करेंगे। तो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी में क्या करेंगे, सबसे पहले टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड बीकर। हमने टेस्ट ट्यूब लिया और बीकर लिया। क्या क्या लिया, टेस्ट ट्यूब एंड बीकर। पुट 5 ml सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। किसका, हम 5 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड 20 ml सोप सॉल्यूशन इन बीकर। बीकर में हमने क्या ले लिया है, 20 ml सोप सॉल्यूशन, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। क्लियर? अब क्या करेंगे, नाउ ड्रॉप स्मॉल पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल की कुछ पीसेस को क्या करेंगे, उसी टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे। देन नाउ यू विल ऑब्जर्व बबल्स इन टेस्ट ट्यूब। आप देखोगे जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल उसके अंदर डालेंगे ना तो बबल्स आने लगेंगे। नाउ बबल्स पास इन सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब हम एक पास करने की ट्यूब की हेल्प से, उस ट्यूब की हेल्प से क्या करेंगे, उस बबल्स को ना सोप सॉल्यूशन में पास आउट कर देंगे। किसमें पास करेंगे, सोप के सॉल्यूशन में। देन ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक। अब सोप सॉल्यूशन में पास आउट कर दिया, अब एक माचिस की तिल्ली जलाकर हम उसको बीकर के माउथ के पास लेकर जाएंगे और चेक करेंगे तो उसमें से क्या होगा। अगर आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे तो उसमें एक पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड क्या इंडिकेट करेगा, पॉप साउंड इंडिकेट करेगा कि इसमें क्या प्रेजेंस है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है। क्लियर? सो यहाँ हमने क्या किया, जिंक लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस उसमें क्या हुई, प्रेजेंस हुई।
अब इसको हम देखते हैं फिगर की हेल्प से। यहाँ पे देखो हमने बोला कि हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 5 ml क्या डाला सल्फ्यूरिक एसिड। 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हमने उसमें जिंक ग्रेन्यूल डाले हैं, क्या डाले हैं जिंक ग्रेन्यूल। ओके, अब जिंक ग्रेन्यूल डालने के बाद उसमें से क्या आने लगी बबल्स आने लगी। इस बबल्स को ही हम एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से, इस ट्यूब की हेल्प से क्या कर रहे हैं पास आउट कर रहे हैं, किसमें उस बीकर में पास आउट कर रहे हैं जिस बीकर में हमने सोप सॉल्यूशन बना रखा था। क्या बना रखा था सोप सॉल्यूशन। बीकर में पास आउट करने के बाद हम एक कैंडल या माचिस कुछ भी जलाकर इस बीकर के नजदीक लाएंगे और इसके माउथ के नजदीक लाकर जब कैंडल को रखेंगे तो उसमें से कैसा साउंड आ जाएगा पॉप साउंड। क्या इंडिकेट करेगा पॉप साउंड। ये पॉप साउंड इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंस है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है। क्लियर। आप ये सारे एक्सपेरिमेंट अकेले बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आप टीचर की हेल्प से स्कूल में आपको ये टीचर कराएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। अब हम देख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन होता है मेटल का बेस के साथ। सी When a metal react with base, hydrogen gas is formed। अब रिएक्शन जब मेटल का होता है तो भी क्या फॉर्म होती है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब इसमें हमने क्या क्या लिया है, इसमें हमने लिया है एक्टिविटी परफॉर्म करने में हमने ली एक टेस्ट ट्यूब और उसमें एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फ्रेश सॉल्यूशन हम बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपेयर फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब हमने प्रिपेयर कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम ड्रॉप सम पीस ऑफ सोडियम, कुछ सोडियम के पीसेस को ड्रॉप कर रहे हैं इसके अंदर लाइक दिस। यहाँ पे हमने क्या किया है कुछ सोडियम के पीसेस को ड्रॉप किया। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली उसमें सॉल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर हमने कुछ पीस उसमें ड्रॉप की सोडियम की। आफ्टर दैट हमने क्या किया ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, हमने एक एल्यूमिनियम फॉइल की पीस को भी इसके अंदर क्या कर दिया है ड्रॉप कर दिया है लाइक दिस। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं हम एक माचिस की तिल्ली को जलाकर इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर ले जाकर सुनेंगे ध्यान से तो हमें यहाँ पे भी क्या सुनाई देगा एक पॉप साउंड। ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉप साउंड इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। I hope you clear all the topic very well. Thanks for watching this tutorial. Have awesome.